हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो एचपीसीएल की तरफ से आई है, जहाँ पे एचपीसीएल ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और एचपीसीएल एक नवरत्न कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, एक परमानेंट जॉब है। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 60 से भी ज़्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या मांगा गया है, और कब तक आपके हाथ में ये जॉब आएंगी। तो सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो एचपीसीएल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई थी, और इसके बारे में एचपीसीएल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, क्या कंपनी का परफॉर्मेंस है, कंपनी एक्चुअल में कौन सी फील्ड में काम करती है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एचपीसीएल इनवाइट्स टैलेंट एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट लुकिंग फॉर एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी इन एनर्जी सेक्टर एंड विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियन एनर्जी फ्यूचर बाय बीइंग पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ जर्नी। यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं वैकेंसी के लिए रिफाइनरीज एंड डिवीजन एच ऑफ एचपीसीएल। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे 26 मार्च 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी ऑनलाइन पोर्टल में, और लास्ट डेट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 30 अप्रैल 2025 रखी गई है। पोजीशन एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट्स की बारे में बात की जाए तो पोजीशन ग्रुप ए के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जूनियर मैकेनिकल पद के लिए वैकेंसी आई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, और अगर हम नीचे जाते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी की यहाँ पे वैकेंसी है। और पे स्केल की बात की जाए तो 30,000 टू 1,20,000 के बीच में यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको पर एनुअल में, और पर मंथ सॉरी, और 30,000 से 1,20,000 हर एक कैटेगरी में आपको यहाँ पे हर एक पद के लिए सैलरी रखी गई है। वैकेंसी 11 है मैकेनिकल के लिए, 17 है इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 वैकेंसी, केमिकल के लिए 1 वैकेंसी, और 28 वैकेंसी फायर सेफ्टी के लिए रखी गई है। एज लिमिट की बात की जाए तो 25 साल रखी गई है सभी पदों के लिए। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 3 साल जिन्होंने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस कोई भी पद के लिए यहाँ पे मांगा नहीं गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेशर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर फाइटिंग स्नातक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टू द पोस्ट। कोर डिसिप्लिन की बात की जाए तो एलिजिबल डिप्लोमा इज मेंशन एज बिलो सर्टिफिकेट, आपके पास डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होनी चाहिए विद डिप्लोमा इंजीनियरिंग फंक्शंस। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फायर सेफ्टी। मिनिमम 60% फॉर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 50% फॉर एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप ऑल पोजीशंस के लिए यहाँ पे मांगा गया है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड सीबीसीटी, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, physical fitness efficiency test which could be administered depending upon the position requirement. All candidate claiming to fulfill requested eligibility criteria will be called for computer test. Computer based test will be consists of objective questions and will comprise of 2 part, general aptitude and technical professional knowledge. General aptitude आपको पूछा जाएगा जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है जिन्होंने जिसमें से आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट में बी कॉल्ड फॉर ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड प्री डिटरमाइंड रेशियो। Candidate qualifying group test, group discussion will be preferred for personal interview and skill test shortlisting and will be further be preferred for pre-employment medical examination and fitness test. Candidate must ensure minimum qualification marks in each of the applicable selection process. Stage to be considered for further process. Physical fitness efficiency test will be qualifying in nature, a category and discipline wise merit list will be drawn for the candidate who qualifies in all eligible state. पे स्केल की बात की जाए तो हमने डिस्कस कर लिया है। एनुअली आपको यहाँ पे 10.5 लाख के ऊपर सीटीसी बनता है। सीटीसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके अलावा आपको डीए एचआरए भी मिलेंगे। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। प्लेस एंड पोस्टिंग्स की बात की जाए
The close and posting assigned can be to any department or refinery division of cooperation at any place in country. Reserves thereafter will be transferred to any SCB's department division as per the requirement of the organization. Probation refinement की बात की जाए तो selection officer will be probation for 1 year from the date of joining, appointing or successful completion of probation, and the officer will consider for the posting. रिजर्वेशन कंसेशंस यहाँ पे दी गई है 40% डिसेबिलिटी के लिए रखी गई है नबाव, और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एससी के लिए 9 वैकेंसी है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 17 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, अनरिजर्व के लिए 27 है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 63 रखी गई है सभी पदों को मिला के। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फिजिकल एंड के एब्रीवेशंस दी गई। सिलेक्शन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 26 March 2025 to 30 April 2025. कैंडिडेट हैव टू रिक्वेस्टेड ऑन अप्लाई ऑनलाइन। करियर सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं www.hindustanpetroleum.com की वेबसाइट पे जाके। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एप्लीकेशन लिंक। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है जो ऑफिशियल है फ्रॉम द HPCL। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं इमेजेस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट साइड में आपके पास साइन इन का प्रोसेस है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, तो आप यहाँ पे आप लॉगिन करके अपना फर्दर डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आपको साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, कंफर्म फर्स्ट नेम आपको री एंटर करना है, मिडिल नेम कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड कंफर्म लास्ट नेम। फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा अगर आपने ऊपर का फील्ड भर लिया है तो। मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, ईमेल एड्रेस दोबारा डालना है, और कैप्चा यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। आपने देख लिया, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन। बैक टू द नोटिफिकेशन, हमने डिस्कस कर लिया कैसे अप्लाई करना है। अगर हम आगे बढ़ते हो तो एप्लीकेशन विल बी इनकम्प्लीट, रॉन्ग प्रैक्टिस आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर। यहाँ पे आपके पास जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन में शुड रिमेन वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 year। कैंडिडेट मस्ट use proper email ID and create in their names। application with the pseudo fake email ID will be attract appropriate action under the law। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन रखी गई है। SC/ST के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं रहेगी। OBC अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1000 रुपये रखा गया है प्लस विद GST, एंड 180 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है फॉर द पेमेंट गेटवे चार्जेस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। ओनली इंटरनेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। 30 अप्रैल यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स अंडर AICTC अप्रूव्ड UGC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखनी है। और साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, कोई भी डाउट हो तक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में जिनके पास जॉब नहीं, जॉब ढूंढने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।